हाँ देखिए बच्चों, कभी हम लोगों ने पिछली क्लास में शारीरिक चैप्टर से मान निकालना और प्रसार करना सीखा है। आज हम आपको उसी चैप्टर से आगे की तरफ प्रश्न करा रहे हैं। आज हम सब उपसारणिक और सैखंड को पढ़ेंगे। को पढ़ेंगे, जिससे आगे हमारा जो एक्स वाई जेड का मान निकलेगा उसमें हमारा माड निकालना और उपसारणिक सैखंड वहाँ भी होता है, जिससे हमें आसानी से समझा जाएगा। तो आज हम आपको उपसारणिक और सैखंड निकालना सिखा रहे हैं। आप लोग उपसारणिक और सैखंड निकालना अगर आपने सीख लिया तो एक्स वाई जेड का जो मान 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। जो लोग अभी पिछले में मॉड निकालना नहीं सीखे हैं या प्रसार करना नहीं सीखे हैं, पहले उसको अच्छी तरीके से देख लें, फिर आज हम सब उपसारणिक और सैखंड करेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, आज हम अपना कैसे करते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। तो आइए देखते हैं हम सब उपसारणिक और सैखंड कैसे निकालेंगे। शारीरिक चैप्टर में बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं उपसारणिक और सैखंड से। पहला क्वेश्चन हमने जो आपको लिया है 2x2 क्रम का लिया है, यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ लिए हैं। यानी जो मेरा पहला क्वेश्चन है 2x2 यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ का है, और अगला क्वेश्चन हम आपको 3 पंक्ति और 3 स्तंभ का करा देंगे, जिससे आपकी सारी डाउट खत्म हो जाएगी। प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। अगर आपको दिक्कत होगी कमेंट में ज़रूर करिएगा, जिससे हम आपको समझ सकें आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आइए देखते हैं उपसारणिक और सैखंड कैसे हल होते हैं। तो पहले जैसे क्वेश्चन है हमारा, तो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ, तो इसमें टोटल 4 अवयव हैं, 1 2 3 4। तो पहले हम सब उपसारणिक करते हैं। पहले क्या करते हैं? उपसारणिक। तो हमारे 4 मान हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति भाई पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। आइए देखिए, पहले हम सब उपसारणिक बताएंगे। पहले हम सब क्या निकालेंगे? उपसारणिक। पहली पंक्ति पहला स्तंभ काटिए। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ काटने पर 5 बच रहा है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ काटने पे 1 बच रहा है। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ काटने पे 4 बच रहा है। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ काटने पे 2 बच रहा है। क्या बच रहा है? 2। इस तरीके से हमारा क्या आ गया? उपसारणिक आ गया। क्या आ गया? उपसारणिक। उपसारणिक निकालना बेहद आसान होता है। आइए अब हम आगे देखते हैं सैखंड कैसे निकाला जाएगा भैया। सैखंड, सैखंड किसका निकालना है? A11 का, A11। तो -1 पे पावर, पहली पंक्ति पहला स्तंभ है तो 1 + 1, 1 + 1, और मान क्या है आपका? 5। मान आपका क्या है? 5। तो क्या बनेगा? 1 1 2, 1 1 2। आप जानते हैं कि -1 पे पावर अगर सम है, -1 पे पावर अगर सम है तो प्लस में 1 आएगा। अगर -1 पे पावर विषम है तो -1 आएगा। क्या आएगा? -1 आएगा। -1 पे पावर सम होने पर प्लस आता है और पावर विषम होने पर माइनस आता है। तो यहाँ पे हम सब देख रहे हैं -1 पे पावर जो है 1 1 2 सम है। क्या है? सम। सम होने पे +1 आएगा, तो 5 1 कम 5। A12 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, -1, 1 और 2 है तो 1 + 2, 1 + 2, मान क्या है? 2। तो 2 1 3, जो अगर पावर विषम है तो -1 आएगा। पावर अगर विषम है तो -1 आएगा, तो 2 1 कम 2, -2 हो जाएगा। A13
सॉरी 2 1 तो -1 पे पावर 2 + 1, 2 + 1 मान है आपका 4, तो -1 पे 2 1 3 पावर आपका विषम है तो -1 आएगा, 2 1 3 तो विषम आएगा तो 4 1 4, A22 2 + 2 मान है 2, तो 2 2 4, -1 पे अगर सम पावर है तो +1 आएगा, तो 2 1 2, 2 1 2। तो हमने क्या किया, 2/2 यानी 2 पंक्ति और 2 स्तंभ का सवाल हमने हल किया। पहले हमने उपसारणिक निकाला है, फिर हमने सेकंड निकाला है। आप इतना याद रखिएगा, किसी भी संख्या पे अगर पावर सम है तो प्लस में आता है और विषम है तो माइनस में आता है। ये रहा आपका 2 पंक्ति और 2 स्तंभ का सारणिक और उपसेखंड रहा, आपका सारणिक और सेकंड रहा। आप इसे समझ लीजिए, अच्छे से नोट करिएगा, समझ के नोट करिएगा। अगला हम आपको 3/3 यानी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ का क्वेश्चन करा रहे हैं। जितना अच्छे से आप उपसारणिक और सेकंड को समझे रहेंगे, उतना हम सब आव्यूह विधि से XYZ बेहद आसान तरीके से निकाल लेंगे, जो कि एग्जाम में हर बार आता है और इस बार भी आएगा। आप इसे नोट करिए, फिर हम आपको आगे बता रहे हैं। देखिए, अभी 2/2 क्रम का क्वेश्चन में लगवा दिया। इस बार हम एक और क्वेश्चन उठाए हैं, सेम वही चीज बताना है, उपसारणिक एवं सेकंड बताना है। ये आपके लिए बेहद जरूरी है। आप इस सवाल को एकदम इम्पॉर्टेंट समझ के समझिएगा, ताकि हमारा आव्यूह विधि से XYZ बेहद आसान हो जाएगा आपके लिए। यही हमारे लिए मेन है, वहाँ पे भी ये चीज़ यूज होता है, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। क्रम 3/3 का है, यानी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ हमने लिए हैं। सबसे पहले हम सब उपसारणिक निकालेंगे, फिर सेकंड करेंगे। क्या करेंगे, सेकंड। पहले उपसारणिक बताएंगे, फिर हम क्या करेंगे, आपका सेकंड लिखेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले हम इसका उपसारणिक करते हैं। उपसारणिक, उपसारणिक, उपसारणिक में देखेंगे तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो आइए हम 9 तत्व हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। कितने हैं, 9 हैं। आइए उस क्रम से देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम आपसे कह रहे हैं भैया, आप देखिए क्वेश्चन को, 1 1 यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ काटो, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ काट दो। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ काटने पे बचता है 2 2 -2 1, ये बचा। अब आप जानते हैं पहले बाएं तरफ गुणा करना है, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 प्लस माइनस -4, यहाँ पहले से ही माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस, 4 2 6, 4 2 6, आपका पहला उपसारणिक अवयव आ गया। 1 2 पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये पहली पंक्ति काटना है और दूसरा स्तंभ, 1 1 बचेगा, 1 1 2 1, ये बचेगा आपका। पहले आप बाएं तरफ गुणा करेंगे, 1 1 1, 2 1 2, माइनस माइनस प्लस, मगर वहाँ का माइनस रहेगा 2, 2 में से 1 घटाएंगे -1 आएगा। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति काटिए और तीसरा स्तंभ काट दीजिए,
पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ काटने पे 1 1 2 2 बच रहा है, 1 -1 2 2 बच रहा है, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, माइनस माइनस प्लस 2, 2 2 4, 2 2 4। इस तरीके से पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये मान हमारे हो गए। अब अगला हमारा आता है दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ काटने पे 3 4 2 1 बचेगा। क्या बचेगा? -3 -4 2 और 1 बचेगा। 1 तिक्के 3, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस 8, 8 में 3 घटा देंगे 5। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कटने पर 3 1 4 1 बचेगा, 3 1 4 1 बचेगा। पहले बाएं तरफ गुणा, 3 1 कम 3, माइनस माइनस प्लस, 4 1 कम 4, मगर फार्मूले पे माइनस रहता है तो 3 से 4 घटेगा -1। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ काटने पे 3 3 3 3, -1 और 2 2 बचेगा, जिनमें हम पहले बाएं तरफ गुणा करेंगे। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, माइनस माइनस प्लस, 3 1 कम 3 और माइनस लग जाएगा, 6 में से 3 घटाएंगे 3। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ कटेगा, 3 2 4 2 बचेगा, 3 2 4 2 बचेगा। हम लोग पहले बाएं तरफ गुणा करेंगे। 2 तिहाई 6, -6, 2 चौके 8, -8 और बीच में माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस 8, 6 में से 8 हमारा घट जा रहा है, 2 आएगा। अब हम सब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे। तीसरी पंक्ति ये रहा हमारा, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ कटेगा, 3 1 3 1 4 2 बचेगा, 2 तिहाई 6, 4 1 कम 4, माइनस माइनस प्लस 4, 6 में से 4 घटा देंगे, -2। अब लास्ट है हमारा तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 1 3 1, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ काटने 3 2 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 1 कम 3, माइनस माइनस प्लस 3 और 6 3 9, 6 3 9। हमने इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो हमारा उपसारणिक फैक्टर हुआ। क्या हुआ? हमारा उपसारणिक हुआ, जिसमें पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया? उपसारणिक निकाल लिया। क्या निकाल लिया? उपसारणिक। कोशिश करिएगा एग्जाम हॉल में भी आप ऐसे ही करिएगा, जिससे कहीं भी गलती होने का चांस नहीं है। अब हमारा हो गया उपसारणिक। अब हम निकालेंगे सैखंड। क्या निकालेंगे? सैखंड निकालते हैं। आइए देखिए, अब हो गया उपसारणिक, इसी के नीचे आप लोग लगाएंगे सैखंड। कैसे लगाएंगे? तो देखिए सैखंड कैसे करेंगे आप लोग। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरीके से आपके पूरे 9 मान हो जाएंगे। कितने मान हो जाएंगे? 9। देखिए -1 पे पावर 1 1, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ,
आप इसको जोड़ लीजिए। पहली पंक्ति पहले स्तंभ का मान कितना है? 6 है। 1 1 2, 1 1 2, -1 पे पावर अगर सम देंगे तो +1 आएगा और बगल में 6 बच रहा है, गुणा करने पे 6 आ गया। गुणा करने पे क्या आ गया? 6। -1 पे पावर 1 और 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, और इसका मान है -1। 2 1 3, -1 का अगर विषम पावर करेंगे तो -1 आएगा और -1 पहले से है तो माइनस माइनस +1 आएगा। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 + 3, 1 + 3, और पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ का मान क्या है? 4 है। 3 1 4, -1 पे पावर 4, सम संख्या होने पे +1, बगल में है 4, 4 एकम 4। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 + 1, दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का मान है 5। 2 1 3, अब -1 पे पावर 3 यानी विषम संख्या होने पर -1, बगल में है 5, 5 एकम 5, -5, -1 पे पावर 2 + 2, 2 + 2, और दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का मान है -1, मान है -1। 2 2 4, -1 पे पावर सम करने पे +1, बगल में -1, गुणा करने पाएगा 1 एकम 1, -1। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का मान है 3, 3 2 5, और -1 पे पावर 5 यानी विषम संख्या है, इसको गुणा करने पे -1 आएगा और 3, तो 3 एकम 3, -3। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ का मान है 2, 3 1 4, पावर सम, सम होने पे +1, बगल में 2, 2 एकम 2। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, -1 पे पावर 3 + 2, तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का मान है -2, -2, तो 3 2 5, -1 पे पावर विषम होने पर -1 और बगल में है -2, माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ का मान है 9, 9। 3 3 6, -1 6, पावर यानी सम है, सम होने पे +1, बगल में 9, तो 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, हमने 3 पंक्ति और 3 स्तंभ का पहले सारणिक निकाले हैं, फिर हमने आपका क्या किया हूँ, सैखंड किया हूँ, जो कि आगे के क्वेश्चनों में बेहद इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग उप सारणिक और सैखंड को अच्छे से समझ लीजिएगा, फिर नोट करिएगा, ताकि अगर कोई समस्या आगे सवाल में ना हो। आप अच्छे से नोट करेंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी कमेंट करके बताएंगे, और समझ आ रहा है तो फिर भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। अब आप इसे नोट करिए, फिर हम आपको आगे के क्वेश्चन कराते हैं। देखिए, अब हमारा अगला प्रश्न है, यदि a बराबर 1 2 3 4 का सखंडज अवयव ज्ञात करना है। कौन सा अवयव ज्ञात करना है? सखंडज अवयव ज्ञात करना है। अगर आपसे सखंडज अवयव पूछता है तो पहले आपको सगुणनखंड, जैसे उपसारणिक कहते हैं हम लोग, उपसारणिक निकालेंगे पहले। उपसारणिक के बाद ही हमारा क्या निकलेगा, सखंडज निकलेगा अवयव। तो उपसारणिक या आप सगुणनखंड बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग। पहले हम इसका उपसारणिक यानी सगुणनखंड निकालेंगे, फिर हम बनाएंगे सखंडज अवयव बताएंगे। तो पहले एक पंक्ति, दो पंक्ति और दो स्तंभ है। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ,
पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ काटने पे 4 मिल रहा है, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ काटने पे 3 मिल रहा है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ काटने पे 2 मिल रहा है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ काटने पे 1 मिल रहा है। ये हो गया आपका उपसारणिक। अब इसी का सेकंड भी करना है, तो जो हम लोग चिन्ह बदलते हैं, थोड़ा आप इतना याद रखिएगा, 1 1 2 सम होने पे प्लस चिन्ह दे देना और विषम होने पे माइनस चिन्ह दे देना। आप ये आसान हो जाएगा आपके लिए, सम होने पे प्लस और विषम होने पर माइनस। 1 1 2 सम है तो सम पे प्लस, 2 1 3 विषम होने पे माइनस, 2 1 3 विषम होने पे माइनस, 2 2 4 प्लस सम होने पे प्लस। यानी आप जोड़ने पर अगर विषम आ रहा है तो माइनस चिन्ह दे देंगे और जोड़ने पे सम आता है तो आप प्लस चिन्ह देंगे। तो आइए देखते हैं, ये जो हमारा सहगुणनखंड है, सहगुणनखंड से एक आव्यूह बनाते हैं जिसे बी नाम बोल रहे हैं। इन सहगुणनखंडों से हम एक आव्यूह बनाते हैं जिसका नाम बी है। पहली पंक्ति पहले स्तंभ का मान 4, पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का मान -3, फिर दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ का मान -2, दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ का मान 1। ये हो गया हमारा सहगुणनखंड से प्राप्त आव्यूह। लेकिन हमें क्या बताना है, सहखंडज आव्यूह जो होता है, यानी एडजेक्ट ए जो होता है, एडजेक्ट ए जो होता है, बी का परिवर्त होता है, बी का परिवर्त। यानी जो सहगुणनखंड से आव्यूह हमें प्राप्त हुआ है, अगर हम उसका परिवर्त कर देंगे, क्या कर देंगे, परिवर्त कर देंगे, तो हमें एडजेक्ट ए यानी सहखंडज आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। तो एडजेक्ट ए बराबर, आप जानते हैं परिवर्त का मतलब होता है पंक्ति को स्तंभ में कन्वर्ट करना या स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट करना। तो 4 3 यहाँ पंक्ति था, हमने उसको स्तंभ बना लिया। 2 1 ये जो पंक्ति थी हम इसको स्तंभ बना ले रहे हैं। क्या बना ले रहे हैं, स्तंभ। तो इस तरीके से देखेंगे, हमने सहखंडज क्या निकाल लिया, आव्यूह। यानी सहखंडज आव्यूह पूछेगा तो सबसे पहले आप उसका सहगुणनखंड निकालेंगे, सहगुणनखंड से एक आव्यूह बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक आव्यूह बनाएंगे। उस आव्यूह का अगर आप परिवर्त कर देते हैं तो हमें सहखंडज आव्यूह प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सहखंडज आव्यूह। ये हो गया हमारा 2 पंक्ति 2 स्तंभ का सहखंडज आव्यूह। अगला क्वेश्चन हम आपको 3 पंक्ति और 3 स्तंभ का सहखंडज आव्यूह करा दे रहे हैं। आप इसे अच्छे से नोट करिएगा, समझते चलिएगा। हम आपको पेपर के हिसाब से वो अच्छे प्रश्न करा देंगे। आपको पेपर में कोई भी तकलीफ नहीं होगी, आपको पेपर ऐसा लगेगा हाँ आप इसे कर सकते हैं। इसे नोट करें, फिर हम आपको आगे बताते हैं। देखिए, अब हमारा अगला प्रश्न है, यदि ए आव्यूह दिया गया है तो ए इनवर्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए इनवर्स। हमारे लिए सबसे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा और एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पेपर के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चंस भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, मगर ये जो मेथड है, जिस मेथड से हम ए इनवर्स निकालेंगे, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही सेम मेथड से हम सब एक्स वाई जेड का मान निकालेंगे। जितना प्रोसेस यहाँ पे हम करेंगे इस सवाल को लगाने में, सेम इतना ही मेथड हम लगाएंगे एक्स वाई जेड का मान निकालने में। तो इसलिए आप अगर एग्जाम में 8 नंबर पक्का करना चाहते हैं तो सबसे पहले ए इनवर्स को बेहतरीन तरीके से समझें और एकदम लगाने का प्रयास करें। आपको समझ में आना चाहिए। हम इस क्वेश्चन को बेहद आराम से कराएंगे, आप इसे ए इनवर्स को बेहतरीन तरीके से निकालेंगे। आइए देखते हैं हम सब। सबसे पहले इनवर्स निकालने से पहले आप मॉड निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे।
सबसे पहले आप मॉड निकालेंगे, मॉड ए। तो मॉड कैसे निकलता है, कल हम प्रसार किए थे। पहली पंक्ति पहले स्तंभ का मान 0 है, तो पहली पंक्ति काट दीजिए, पहले स्तंभ काट दीजिए। 1 दुक्के 2, 1 तिक्के 3। पहला प्लस, दूसरा माइनस होता है, दूसरा क्या होता है, माइनस होता है। नीचे काट दीजिए, सामने काट दीजिए। 1 एकम 1, 3 त्रिक्का 9, प्लस माइनस प्लस, तीसरा मान 2 है। एकदम स्तंभ काट दीजिए, इधर से पंक्ति काट दीजिए। 1 2 3, 1 बच रहा है। 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। मॉड ए बराबर 2 में 3 घटाएंगे -1, 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, -1। 9 में से 1 घटा रहे हैं -8, 1 में से 6 घटा रहे हैं -5। तो मॉड ए बराबर माइनस माइनस प्लस, 8 एकम 8, प्लस माइनस माइनस, 5 दूनी 10, 8 में से 10 घटाएंगे तो -2। यानी आपको इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले आप उस दिए गए आव्यूह का मॉड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मॉड। अब आप दिए गए आव्यूह का उपसारणिक गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, उपसारणिक गुणनखंड। तो हम देखते हैं कितना क्रम है, तो 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है, तो इसमें कुल 9 अवयव हैं। कितने अवयव हैं, 9 अवयव। अब हम इस 9 अवयव का उपसारणिक सह गुणनखंड निकालेंगे। कैसे, देखिए। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। फिर हम आएंगे दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। पहले हम सब इसका 9 गुणनखंड निकाल के उपसारणिक गुणनखंड निकालेंगे पहले। तो आइए देखते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ काटने पे 2 3 1 1, 2 3 1 1 बच रहा है। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ काटने पे 1 3 1 3 3 1 बच रहा है। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ काटने पर, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, सॉरी इधर है भैया, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ काटने पे 1 3 2 1, 1 3 2 1 बच रहा है। इधर आइए, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ काटने पे 1 2 1 1, 1 2 1 1 बच रहा है। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ काटने पे 0 3 0 3 2 1 बच रहा है। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ काटने पे 0 1 0 1 3 1 बच रहा है। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ काटने पर 1 2 2 3 1 2 2 3 बच रहा है। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ काटने पे 0 1 0 1 2 3 बच रहा है। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ काटने पर, अब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ काटने पर 0 1 0 1 1 2 बच रहा है। इस तरीके से मान को निकालेंगे आप। अब आप याद रखेंगे, थोड़ी सी बात को याद करेंगे भैया। 1 1 2 1 1 2 यानी सम आने पे प्लस, 2 1 3 विषम पे माइनस, 3 1 4 पे प्लस, 2 1 3 विषम होने पे माइनस, विषम होने पे माइनस, 2 2 4 सम होने पे प्लस, 3 2 5 विषम होने पे माइनस, 3 1 4 सम होने पे प्लस, 3 2 5 विषम होने पे माइनस, 3 3 6 सम होने पे प्लस।
अब आइए देखते हैं हम सब। आगे चिन्ह प्लस का है, एक दुक के दो, एक तिक के तीन, दो में से तीन घटाने पे -1, चिन्ह हमारा माइनस है। एक तिक के तीन, एक एकम एक, एक एकम एक, तीन त्रिक का 9, एक में से 9 घटाएंगे -8, माइनस माइनस +8, प्लस चिन्ह, एक एकम एक, दो तिहाई 6, एक में से 6 घटाने पे -5, एक में से 6 घटाने पे -5, चिन्ह माइनस का है। एक एकम एक, एक दुक के दो, एक में से 2 घटाएंगे -1, माइनस माइनस +1, एक जीरो में 0, तीन दूनी 6, अब आप 0 में 6 घटाएंगे तो -6, एक जीरो में 0, तीन एकम 3, 0 में से 3 घटाएंगे -3 आएगा, चिन्ह माइनस का लगा है, माइनस माइनस प्लस कर देगा। तीन एकम 3, दो दूनी 4, 3 में से 4 घटाने पे -1, अब हमारा है चिन्ह माइनस का है। तीन जीरो में 0, एक दुक के 2, माइनस माइनस +2, दो जीरो में 0, एक एकम 1 आएगा हमारा -1। अब ये हो गया हमारा 9 उपसारणिक सहगुणनखंड हो गए, उपसारणिक सहगुणनखंड हो गए, ये हमारे 9 हो गए। अब इन 9 को मिला करके हम एक आव्यूह बनाते हैं जिसका मान b बोलते हैं। एक आव्यूह बनाएंगे जिसे हम क्या बोलेंगे, b बोलेंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। अब हमारा आ गया, यानी 9 उपसारणिक गुणनखंड से एक आव्यूह बन गया। अब हमें चाहिए एडजेक्ट ए, यानी सहगुणनखंड सहखंडज आव्यूह निकालना है, तो b का परिवर्त, b का परिवर्त कर दीजिए, b का क्या कर दीजिए, परिवर्त। एडजेक्ट ए बराबर, तो इस आव्यूह का जब आप परिवर्त करेंगे, पंक्ति जो है वो स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगी, पंक्ति स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगी, पंक्ति किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्तंभ में कन्वर्ट हो जाएगी। पहले एक बार हमारी बात को फिर से सुनने का प्रयास करिएगा। हमें यहाँ पे इनवर्स बताना है, हमें यहाँ पे क्या बताना है, इनवर्स बताना है। तो सबसे पहले दिए गए आव्यूह से आप माड निकालिएगा, माड निकालने के बाद उपसारणिक सहगुणनखंड जो होते हैं उसको करिएगा, फिर इन उपसारणिक सहगुणनखंड से एक आव्यूह बनता है जिसको हम b बोलते हैं। एडजेक्ट ए, यानी जो सहखंडज आव्यूह होता है, बनाए गए आव्यूह का परिवर्त होता है। क्या होता है, परिवर्त। हमने उसको परिवर्त कर दिया तो हमारा सहखंडज आव्यूह आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, ए इनवर्स। क्या निकालना है, ए इनवर्स। आप यहाँ तक नोट करिए, हम आपको आगे ए इनवर्स निकालते हैं, समझ के नोट करिएगा। देखिए, आप लोग इधर से इसको नोट करने के बाद आप इस भाग को नोट कर लीजिएगा एडजेक्ट ए तक। अब हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स। क्या निकालना है, ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजेक्ट ए बटे मॉड ए होता है। क्या होता है, मॉड ए होता है। ए इनवर्स बराबर मॉड ए का मान कितना है, -2। मॉड ए का मान है -2। अब हमारा सहखंडज आव्यूह का मान क्या है, -1, 8, -5, -5, 1, -6, 3, -1,
2 और -3। ए इनवर्स बराबर हम -2 का भाग कर रहे हैं, हम -2 का भाग कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस 1/2, 2 चौके 8 -4, माइनस माइनस प्लस 5/2, -1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 तिहाई 6, -3/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, -1, माइनस माइनस प्लस 3/2। ये हो गया हमारा ए इनवर्स। आप आराम से नोट करिएगा, समझ के नोट करिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर कर दीजिएगा। और इस तरीके से ही आप लोग व्युत्क्रम अवयव भी निकाल सकते हैं। जैसे हम ए इनवर्स निकाल रहे हैं ऐसे ही आप व्युत्क्रम अवयव भी निकाल सकते हैं। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब आगे की क्लास में हम आपको एक्स वाई जेड का मान निकालना बेहद आसान तरीके से बताएंगे, इसलिए आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन बेहद आसानी से क्लियर हो जाए। दोस्तों आप लोग अच्छे से देखिएगा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।